स्टूडेंट वेव का एक और फिनोमेना है जो कि डाइफ्रैक्शन है। डाइफ्रैक्शन क्या है जी? कि जब जो वेव है, जब उसके सामने कोई ऑब्स्टैकल रखा जाए तो वो बेंड कर जाती है। किस तरह से? आपने अक्सर ये देखा होगा कि लेट से आपके पास एक फुटबॉल है। यहाँ पे मैं बनाता हूँ फुटबॉल, एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ मैं, जो कि चलें, ये लेट सपोज ये हमारे पास एक फुटबॉल है। इसको हम कलर भी कर देते हैं, चलें रेड कलर। अब एक्चुअली जब हम देखते हैं तो इस फुटबॉल के ऊपर अगर हम यहाँ पे एक लाइट थ्रो करते हैं, कोई भी सोर्स ऑफ लाइट है हमारे पास, वो हमने इसके ऊपर थ्रो किया, ठीक है, ये हमने इसके ऊपर लाइट थ्रो की, ठीक है। अब होगा क्या? जब आप इसके ऊपर लाइट थ्रो करेंगे तो इसका जो इस लाइट का जो शेडो बनेगा, इसका जो साया बनेगा, वो इस तरह से इस तरह से नहीं बनेगा, इस तरह से नहीं बनेगा। आप देखेंगे उसका साया जो होगा, उसका जो इमेज बनेगा बैक साइड, उसका जो शेडो बनेगा वो कुछ इस तरह से होगा, इस तरह से। अब ऐसा क्यों हुआ? अब अगर आप यहाँ पे देखें तो इस फिनोमेना के अंदर ये जो आपके पास ये शेडो बन रहा है, मैं यहाँ पे आपको शो भी कर देता हूँ। ये अगर आप देखें, हम इसको चले वाइट कलर के अंदर शो करा देते हैं, ये इसका शेडो बन रहा है। अब इसका जो शेडो है वो यहाँ पे, इसका मतलब ये होगा कि जो लाइट वेव्स थी, क्योंकि लाइट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, अब यहाँ पे लाइट को, जो लाइट की वेव यहाँ से गई थी, उसको उसको बज़ाहिर तो सीधा मूव करना चाहिए था, लेकिन उसने सीधा मूव नहीं किया बल्कि वो बैंड कर गई। इसी तरह यहाँ से भी लाइट ने सीधा मूव करना था, लेकिन उसने सीधा मूव नहीं किया, वो बैंड कर गई। अब इसकी क्या रीजन है, इस पे हम बात करते हैं, लेकिन पहले हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिए, ये तो था इन केस ऑफ लाइट, यानी लाइट भी एक वेव है, तो लाइट के केस में भी ये फिनोमेना हमने देखा जी कि लाइट जो है वो बैंड कर जाती है। इसी तरह से अगर आप एक पानी के अंदर, लेट सपोज अगर आपके पास एक ट्रे है, चले मैं यहाँ पे आपके सामने शो करता हूँ जी। फर्ज करें हमारे पास ये एक ट्रे है और इसके अंदर हमारे पास वाटर है और वाटर वेव्स हम प्रोड्यूस करा रहे हैं यहाँ से। लेट सपोज हमने वाटर वेव्स प्रोड्यूस कराई हैं, ये वाटर वेव्स जो है, ये पानी है इसके अंदर, और हम इसके अंदर वाटर वेव्स प्रोड्यूस करा रहे हैं और दो स्लिट्स लगा देते हैं, यानी कोई ऑब्स्टेकल। स्लिट से मुराद क्या है जी? स्लिट से मुराद है जी दो, आपने यहाँ पे दो छोटी सी ओपनिंग बना दी है एक। ये जो ओपनिंग है ये बेसिकली उन वेव्स को रोकने की कोशिश करेगी, जहां तक ये ओपनिंग, जहां तक ये ऑब्स्टेकल मौजूद है, ये रुकावट मौजूद है, वहां तक रोकेगी। लेकिन जहां से रुकावट नहीं है वहां से वेव जो है वो बेंड करेगी। किस तरह से? अगर आप देखें तो ये फर्ज करें ये वेव्स आ रही हैं, ठीक है, ये वेव्स आ रही हैं। अब यहाँ पे देखें वेव्स यहाँ पे मूव करती जा रही हैं। अब ये वेव जब यहाँ पे पहुंचेगी तो यहाँ से जब ये वेव निकलेगी तो इसकी इसकी जो हालत है वो इस तरह से हो जाएगी। मैं ग्रीन कलर के अंदर शो करता हूँ, वो इस तरह से, यानी सर्कुलर फॉर्म के अंदर जो है वेव्स निकलना शुरू हो जाएंगी, बैंड कर जाएंगी वेव। अब ये ऐसा क्यों होता है? यानी वेव जो है वो जब उसके सामने कोई ऑब्स्टैकल रखा जाए तो वो बैंड क्यों करती है? उसकी क्या रीजन है? हम इसकी रीजंस को स्टडी करते हैं। देखिए, अगर हम फर्ज करते हैं जी कि हम ये जानते हैं कि हर एक वेव के ऊपर, यानी वेव के ऊपर मौजूद हर पार्टिकल जो है, यहाँ पे मैं सब आपको शो करता हूँ कि वेव के ऊपर मौजूद हर पार्टिकल जो है वो मजीद वेव को जनरेट करने की सलाहियत रखता है। वो एक मिसाल के तौर पर ये वेव है, ये नेक्स्ट जाके एक मजीद वेव बनाएगा, और ये हमेशा स्फेरिकल वेव बनाते हैं। एक पॉइंट जो है वो स्फेरिकल वेव बनाएगा, ठीक है, इस तरह से वेव जो है वो बनाएंगे। लेकिन अगर हम थोड़ा सा इसको और अंदाज से देखें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर एक एक पार्टिकल, अब वेव इटसेल्फ क्या है? मूवमेंट है, डिस्टरबेंस है, जो कि हमने पार्टिकल्स के, एक पार्टिकल के ऊपर कराई तो वही डिस्टरबेंस आगे तक फ्लो करती जा रही है। यानी ये बेसिकली पार्टिकल्स थे, ठीक है, जिन्होंने नेक्स्ट पार्टिकल को डिस्टर्ब किया, फिर उसने अगले को डिस्टर्ब किया, और इस तरह से बाहर हमें ये लगता है कि शायद वाटर खुद मूव कर रहा है, लेकिन वाटर मूव नहीं करता, बल्कि वो वेव के अंदर वो डिस्टरबेंस जो हम कराते हैं, ठीक है, इसके ऊपर, इसके अंदर कोई चीज़ रब मूव करने से अप एंड डाउन या कुछ भी, हम किसी तरह से भी ये मूवमेंट प्रोड्यूस करा सकते हैं, जिसको हम वेव कहते हैं। अब होगा क्या? जब वेव इस ऑब्स्टेकल पे, इस रुकावट तक पहुंचेगी तो आप देखेंगे कि ये जो डिस्टरबेंस है इन पार्टिकल्स की, ये बड़ी स्मूथली ट्रेवल करती जा रही है। यानी यहाँ पे आप देखें तो ये वाला जो पार्ट होगा वेव का वो एज इट इज रहेगा, ठीक है, ये मूवमेंट ऐसे ट्रांसफर होगी, ये मूवमेंट भी ऐसे ट्रांसफर होगी, ये डिस्टरबेंस भी ऐसे ट्रांसफर होगी। अब आप जानते हैं कि एक, अगर आप एक ऑब्स्टेकल, लेट सपोज जैसे अगर आप ये शीशे की बनी हो ऑब्स्टेकल हमारे पास, तो अगर आप देखते हैं तो ऑब्जेक्ट, यानी अगर ग्लास के अंदर आप पानी डालते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं जी कि दो तरह की फोर्सेज होती हैं। एक फोर्सेज होती हैं जो मॉलिक्यूल के दरमियान होती हैं, और एक फोर्सेज होती हैं जो उस ग्लास के और मॉलिक्यूल के दरमियान होती हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं जी एडहेसिव फोर्सेज। एडहेसिव फोर्सेस। अब इन एडहेसिव फोर्सेस की वजह से अगर आप यहाँ पे देखें तो इन एडहेसिव फोर्सेस की वजह से जो मूवमेंट होगी, लेट सपोज ये वाला पार्टिकल, इसको हम अंडर स्टडी रखते हैं, इस पार्टिकल को इस हम अंडर स्टडी रखते हैं। अब इस पार्टिकल के ऊपर इस पार्टिकल ने जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कराई है, फोर्स लगाई कि तुम भी मूव करो अप एंड डाउन, या ठीक है, तो इस केस में
ये जो मूवमेंट थी वो डिस्टर्ब हो, वो स्प्लिट होगी दो चीज़ों के अंदर, यानी कुछ पार्ट इसका, लेट सपोज 40% पार्ट उसका इधर चला गया और 40% पार्ट उसका इस सरफेस के साथ, क्योंकि यहाँ पे एडहेसिव फोर्सेस मौजूद थी तो यहाँ पे डिस्टर्बेंस जो है वो स्मूथली ट्रांसफर नहीं हुई। डिस्टर्बेंस स्मूथली ट्रांसफर नहीं हुई, वो जो इफेक्ट था जो अप एंड डाउन मूवमेंट का जो नेक्स्ट पार्टिकल तक ट्रांसफर होना था वो स्मूथली ट्रांसफर नहीं हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पे मूवमेंट का जो ट्रांसफरेंस का अमल था वो थोड़ा स्लो हो गया, जिसकी वजह से अगर आप यहाँ पे देखें तो ये वेव जो जब यहाँ पे पहुंचेगी तो ये थोड़ी सी स्मूथ, इस डिस्टरबेंस स्लो होने की वजह से, अब दरमियान से डिस्टरबेंस तो तेज़ है लेकिन बाउंड्री से डिस्टरबेंस स्लो है तो थोड़ी बैंड कर जाएगी, फिर मजीद नेक्स्ट पे जब जाएगी और बैंड कर जाएगी, इसी तरह जब नेक्स्ट पहुंचेगी तो और मजीद बैंड कर जाएगी। इस तरह से जब ये ऑब्स्टेकल से निकलेगी तो बिल्कुल वो बैंड हो चुकी होगी। अब यहाँ पे देखें तो ये वेव्स इस तरह से आपकी जो है बैंड हो जाती हैं। मीन अगर आप यही वाली रीज़न इस लाइट के ऊपर अप्लाई करते हैं तो लाइट के ऊपर भी बेसिकली क्या होता है कि यहाँ से जो लाइट वेव है, ठीक है, वो यहाँ से फ्लो कर रही है, लेकिन जब यहाँ से वो क्रॉस करती है तो वो, अब यहाँ पे देखें जैसे अगर हम इसको फुटबॉल, यहाँ पे फुटबॉल कंसिडर करते हैं तो यहाँ से लाइट इस तरफ बैंड की है, ठीक है, इस तरफ बैंड हुई है, ठीक है, लाइट इस तरह से बैंड कर रही है। इस तरह यहाँ पे अगर आप देखें तो लाइट जो है वो इस बॉडी के इनसाइड की तरफ जो है वो बैंड कर जाएगी। उसकी भी सिंपल वही रीज़न है कि लाइट चूंकि स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, अब लाइट स्ट्रेट लाइन में मूव करी है, लेकिन यहाँ से जब लाइट इस कॉर्नर तक पहुंची है तो लाइट की स्पीड कम हो गई है, ठीक है, लाइट की स्पीड यहाँ पे क्या हो गई है, कम हो गई है। अब यहाँ पे चूंकि अब जब स्पीड कम होगी तो पैकेट्स ऑफ एनर्जी, हम लाइट को कहते हैं जी कि लाइट जो है वो बेसिकली अगर आप पार्टिकल फॉर्म में लेते हैं तो आप कहते हैं जी कि अगर मतलब उस वेव को अगर आप ये सपोज कर लो जी, वो वेव जो आपके पास वेव है वो बेसिकली क्या है, वो एक पैकेट्स ऑफ एनर्जीज हैं जो कि ट्रैवल करती है। तो वो वेव जो है वो यहाँ पे पैकेट्स ऑफ एनर्जी ज़्यादा होते हैं, जब यहाँ से वो फ्लो करती है तो एकदम वो बैंड करेगी टूवर्ड्स दी इनसाइड ऑफ द बॉडी, यानी इनसाइड जो फुटबॉल है उसके इनसाइड की तरफ वो बैंड करेगी और इस तरह से आपकी ये जो फिनोमेना है ये आप उसको देख सकते हैं कि डाइफ्रैक्शन। अब लाइट के अंदर अमूमन डाइफ्रैक्शन के इस तरह के पैटर्न्स प्रोड्यूस कराने के लिए आपको जो है जो कि लाइट की वेवलेंथ अमूमन 4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻⁷ मीटर जो है वो होती है। अब ये बहुत कम डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस का अगर आप ऑब्स्टेकल रखेंगे लाइट की, जब आप लाइट के अंदर अगर इस तरह का पैटर्न देखना चाहते हैं तो आपको जो स्लिट के दरमियान डिस्टेंस है वो इतना रखना पड़ेगा, 4 × 10⁻⁷ मीटर। अगर आप इतना स्लिट के दरमियान डिफरेंस होगा दो स्लिट्स के दरमियान तो वहां से आप लाइट का ये फिनोमेना, लाइट को भी स्टडी कर सकते हैं। और वाटर के अंदर अगर आपने देखना है तो अगर आप डाइफ्रैक्शन पैटर्न को देखना चाहते हैं तो आपको जो स्लिट के दरमियान डिफरेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जो वेव लेंथ होगी उस वाटर वेव की उसके बराबर रखना होगा। इसी क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखें, मैं आपको मजीद यहाँ पे एक मजीद एग्जांपल में ये बात समझा सकता हूँ कि अगर आप जो स्लिट्स के दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा रखेंगे तो वो बजाय सर्कुलर वेव के वो सॉर्ट ऑफ स्फेरिकल वेव हो जाएंगी। यानी अगर आप यहाँ पे देखें तो डिस्टेंस अब ज़्यादा है स्लिट के दरमियान, अब अगर ये वेव आ रही है यहाँ पे, अगर आप देखें तो ये वेव आ रही है यहाँ पे आपके पास, तो यहाँ पे जब ये निकलेंगी तो ये थोड़ी सी सिलेंड्रिकल फॉर्म में, प्योर स्फेरिकल फॉर्म में नहीं होंगी बल्कि सिलेंड्रिकल फॉर्म के अंदर ये हरकत करती हुई आगे चलती जाएंगी। अब ये जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड डाइफ्रैक्शन। डाइफ्रैक्शन ना सिर्फ आपके पास वाटर वेव लाइट में, बल्कि आप ये जो पैटर्न है वो मैटर वेव, ट्रांसफर्स वेव, ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसफर वेव्स, ऑल टाइप ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के अंदर भी ये फिनोमेना स्टडी कर सकते हैं।